अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं इम्तियाज और आप सभी देख रहे हैं A1 एजुकेशन 2.0 पर आप सभी का स्वागत करता हूं। सुप्रीम कोर्ट का सख्त आदेश, आधार कार्ड या वोटर आईडी दोनों में गलत है तो अब इन 4 तरीकों से सही होगा, सिर्फ एक दस्तावेज से। तो हम आज की इस वीडियो में बात करेंगे, अगर आपके पास आधार कार्ड वोटर आईडी है और आपके दस्तावेज में नाम गलत है तो अब आपको कैसे सुधार कराना है, क्योंकि यहाँ पे साफ साफ बताया गया है कि अब आपको सिर्फ एक दस्तावेज से इस तरीके से, यानी आप 4 ऐसे तरीके हैं जिससे अपने आधार कार्ड वोटर आईडी को सुधार सकते हैं। तो चलिए अब मैं बता देता हूं कि आप सभी को कैसे सुधार करवाना है और कहां से सुधार करवाना है और कौन कौन से डॉक्यूमेंट देना है, क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आपके पास अगर आधार कार्ड वोटर आईडी नहीं है तो आपकी नागरिकता खतरे में पड़ जाएगी, क्योंकि आप सभी के एसआईआर में नाम नहीं है तो आप अपनी नागरिकता को प्रूफ नहीं कर सकते हैं। तो हम जानेंगे एक एक करके कि कैसे हम अपने आधार कार्ड और वोटर आईडी कार्ड को सुधारेंगे। जैसे कि एक एक करके हम बात करने वाले हैं। आधार कार्ड में नाम सुधार, यानी 4 वैध तरीके हैं, जैसे कि UIDAI नियम के अनुसार ये 4 अवैध तरीके से आप सभी, यानी इन 4 वैध तरीकों से आप सभी अपने आधार कार्ड और वोटर आईडी को सुधार कर सकते हैं। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो अपने छोटे भाई होने के नाते इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि आप सभी के लिए मैं ऐसे ऑथेंटिक न्यूज लाते रहता हूं, तो आप अपने छोटे भाई होने के नाते जरूर सब्सक्राइब करें। जैसे कि हम अब बात करेंगे आधार में नाम सुधार, इन 4 तरह से दस्तावेज में से किसी भी एक दस्तावेज से आप अपनी ये जैसे कि पहचान प्रूफ यानी आधार कार्ड को सुधार करवा सकते हैं। जैसे कि आपके पास कौन कौन से प्रूफ होना चाहिए। अगर आपके पास पैन कार्ड है तो आप इससे आसानी के साथ अपना आधार कार्ड को सुधार करवा सकते हैं। अगर वोटर आईडी, यानी सबसे पहले आपको वोटर आईडी कार्ड है तो उससे भी आप सुधार करवा सकते हैं, मगर सबसे पहले अपने आधार कार्ड को सुधार करवाना होगा। और आपके पास अगर पासपोर्ट है तो पासपोर्ट से भी अपने आधार कार्ड को सुधार करवा सकते हैं। और यहाँ पे ड्राइविंग लाइसेंस, यानी ड्राइविंग लाइसेंस ऐसी दस्तावेज है जिससे आप अपने आधार कार्ड को सुधार करवा सकते हैं। आधार सुधार होने के बाद अपने वोटर आईडी कार्ड को भी अपडेट करवा सकते हैं, यानी जो भी उसमें त्रुटि रह गई है तो उससे सुधार करवा सकते हैं। अब हम बात करेंगे जन्म प्रमाण पत्र यानी DOB प्रूफ, बर्थ सर्टिफिकेट प्रूफ क्या है। जैसे कि जन्म प्रमाण पत्र यानी 10th की मार्कशीट या फिर पासपोर्ट। जैसे कि आपके पास 10th की मार्कशीट या जन्म प्रमाण पत्र है, उससे भी आप सभी के आधार कार्ड को सुधार कर दिया जाएगा। यानी यहाँ पे साफ साफ नियम के अनुसार बताया गया है, क्योंकि UIDAI की तरफ से ये नियम को जारी किया गया कि अगर जो व्यक्ति अपने आधार कार्ड को 10 साल में या फिर 6 महीने या फिर साल में एक बार अपडेट नहीं करवाते हैं तो आप सभी के आधार कार्ड को वैलिड नहीं माना जाएगा, आपके आधार अनवैलिड कर दिया जाएगा। यानी अगर आप कहीं पे स्कूल या फिर बैंक में या फिर KYC करवाने जाते हैं, जैसे कि आप पैन कार्ड बनवाने जाते हैं, तो आप सभी को वहां पे समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। यानी इसलिए आप सभी को अपने आधार कार्ड को हमेशा अपडेट रखना है और आपके बायोमेट्रिक या फिर फिंगरप्रिंट या फिर मोबाइल नंबर ये सारे अपडेट रखना है। और जो क्योंकि इस पे नियम लागू किए गए हैं, अगर आप अपडेट नहीं रखेंगे तो आपको जैसे कि बैंक KYC में जाते हैं तो वहां पे प्रॉब्लम आ सकती है, इसीलिए आपको अपडेट रखना हमेशा जरूरी है। जैसे कि स्कूल शैक्षणिक प्रमाण यानी स्कूल की लिविंग सर्टिफिकेट, बोर्ड सर्टिफिकेट, यानी आपके पास मार्कशीट होगी या फिर स्कूल के लिविंग सर्टिफिकेट CLC या फिर TC होगी तो उससे भी आप अपने आधार कार्ड को सुधार करवा सकते हैं। और हम बात करेंगे चौथे नियम जिससे कि आप अपने आधार कार्ड को सुधार करवा सकते हैं। जैसे कि हम बात करेंगे राजपत्री अधिकारी का प्रमाण, यानी यहाँ पे बताया गया है कि ऑफिसर द्वारा, जैसे गेजेटेड ऑफिसर द्वारा जारी प्रमाण पत्र जब कोई दस्तावेज ना हो तो, यानी आपके पास इन 3 नियमों के अनुसार सारे दस्तावेज नहीं है
तो आप इन चौथे नियम के अनुसार आपके पास इन दस्तावेज है तो इसके साथ भी अपने आधार कार्ड को सुधार करवा सकते हैं। जैसे कि अगर आपको ऑनलाइन प्रक्रिया से सुधार करवाना है तो माई आधार या आधार सेवा केंद्र पर आवेदन की प्रक्रिया से आप अपने आधार कार्ड को सुधार करवा सकते हैं। अब हम बात करेंगे वोटर आईडी में नाम सुधार कैसे करें। यानी आपके वोटर आईडी में नाम गलत हो गई है, आपको वोटर आईडी कार्ड सुधार करवाना है, तो अब कैसे करवाएंगे। तो यहाँ पे इसके भी 4 ऐसे तरीके हैं जिससे आप अपने वोटर आईडी को सुधार करवा सकते हैं। क्यों से सबसे पहले आपको जो सही करवाना है, सबसे पहले अपने आधार कार्ड को सही करवाना है, उसके बाद अपने वोटर आईडी कार्ड को सुधार करवाना है। क्योंकि वोटर आईडी जो है आप सभी के बार बार सुधार नहीं होगी। अगर आधार कार्ड अपने सुधार करवा लेते हैं तो उससे बार बार सुधार करवा सकते हैं, मगर आप जन्म प्रमाण पत्र यानी अपने जन्म तिथि को अब सुधार नहीं करवा सकते। यूआईडीएआई की तरफ से ये नियम को लागू किया गया है। जैसे कि निर्वाचन आयोग के नियमों के अनुसार मैं आप सभी को बता देना चाहता हूं कि अपने वोटर आईडी कार्ड को कैसे सुधार करवाएंगे। जैसे कि यहाँ पे सबसे पहले आपको फॉर्म को अप्लाई करना होगा। अब आपको कौन से फॉर्म को अप्लाई करना है, यहाँ पे बताया गया है कि फॉर्म 8 यानी नाम जन्म तिथि पता सुधार के लिए फॉर्म 8 को अप्लाई करना है। यानी आपके नाम में गलती रह गई है, जैसे कि जन्म तिथि या फिर आपके पता यानी आपके एड्रेस में कुछ त्रुटि रह गई है, तो आपको फॉर्म 8 से अपने वोटर आईडी कार्ड को सुधार करवाना है। अब हम बात करेंगे आपके पास कौन कौन से दस्तावेज होना चाहिए, वोटर आईडी के लिए कौन से दस्तावेज लगेंगे। जैसे कि यहाँ पे महत्वपूर्ण दस्तावेज में सबसे पहले आपके आधार कार्ड यानी पहचान के लिए आपके आधार कार्ड को मांगा जाएगा और आपके पैन कार्ड को भी मांगा जाएगा। यानी ये 2 दस्तावेज हुए। अब हम बात करेंगे तीसरा दस्तावेज कौन है। जैसे कि पासपोर्ट है, स्कूल प्रमाण पत्र यानी आपके पास स्कूल की टीसी या फिर 10th की मार्कशीट या फिर सीएलसी होगी तो इससे भी अपने वोटर आईडी कार्ड को सुधार करवा सकते हैं। और आपको फॉर्म 6 से नाम जन्म तिथि पता सुधार हो सकते हैं। यानी ये 3 चीजें आपको फॉर्म 8 अप्लाई करने से सुधार हो जाएगी। और दस्तावेज जो देना है जैसे कि स्कूल का प्रमाण पत्र, जन्म प्रमाण पत्र, ये सारे दस्तावेज हैं तो आपके वोटर आईडी सुधार हो जाएगी। अब हम बात करेंगे ऑनलाइन कैसे सुधार करवाएंगे। तो यहाँ पे बताया गया है कि ऑनलाइन यानी एनवीएसपी पोर्टल या बीएलओ के द्वारा जाकर आप अपना वोटर आईडी को सुधार करवा सकते हैं। यानी बूथ लेवल ऑफिसर जो भी हैं आपके ग्राम पंचायत गांव के जो भी प्रखंड के आपके बूथ लेवल ऑफिसर होंगे उनके पास जाकर ये सारा दस्तावेज जमा करेंगे और आपको फॉर्म 6 अप्लाई करना होगा। उसके बाद आपके सुधार हो जाएंगे। जैसे कि सुप्रीम कोर्ट का ये आदेश को जारी किया गया है कि सिर्फ एक दस्तावेज आधार प्लस वोटर आईडी दोनों में अपने अगर नाम गलत है तो ठीक करवा सकते हैं। यानी इन 4 तरीकों से अपने वोटर आईडी और आधार कार्ड को सुधार करवा सकते हैं। क्योंकि यहाँ पे बताया गया कि एक लाइन में यानी 4 तरीके से आप अपने वोटर आईडी या फिर आधार कार्ड को अगर इन तरीकों से सुधार करवाते हैं तो आप सभी के आधार कार्ड और वोटर आईडी को दोनों को वैलिड माना जाएगा। क्योंकि आप सभी देख सकते हैं आधार और वोटर आईडी कार्ड का इतना महत्व है कि आप सभी के नागरिकता के लिए यानी आपका वोटर आईडी काफी है। अगर आपके पास आधार कार्ड है तो आपकी पहचान को प्रूफ करती है। अगर आपके आधार कार्ड में फिंगर अपडेट नहीं है, मोबाइल नंबर अपडेट नहीं है तो आपके ओटीपी वेरिफिकेशन के वक्त समस्या आ सकती है। अगर आप स्कूल में एडमिशन करवाने जाते हैं तो वहां पे भी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। इसीलिए आप सभी को सारे दस्तावेज को अपडेट और सारे दस्तावेज एक होना चाहिए। यानी सारे दस्तावेज पे नाम, जन्म तिथि और एड्रेस जो है ये तीनों नाम को एक रखना है और आपको सारे डॉक्यूमेंट को वेरिफिकेशन यानी अपडेट रखना है और सारे डॉक्यूमेंट से अपने नंबर को लिंक करना है। जो आपके मोबाइल में नंबर चालू हो उसी नंबर को आपको अपडेट रखना है। तो ये थी आज की काफी महत्वपूर्ण वीडियो। अगर कोई डाउट रह जाए तो जरूर कमेंट करके बताएं। धन्यवाद।